क्वेश्चन 1.28 26 एंड 27 नंबर के जो थे वो ट्राई में है, आप खुद करेंगे सर। नाउ 28 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। हमारे पास यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको ये फाइंड करना है कि किस में एटम्स के नंबर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा दिए गए होंगे, मतलब ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट केस इज़ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, AU मतलब कि गोल्ड। तो 1 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो उसके अंदर नंबर्स ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना है, हर एक केस में आपको पहले मोल फाइंड कर लेना है। तो व्हाट इज़ 1 मोल? 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको दिया गया है 1, मोलर मास कितना है तो आप मोलर मास ऑफ गोल्ड को याद रखें 197। तो गोल्ड का गिवन मास 1 ग्राम, मोलिकुलर मास 197, मतलब 1/197 ये हुआ नंबर्स ऑफ मोल्स के। अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर्स ऑफ एटम। तो नंबर्स ऑफ एटम के अंदर क्या होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ नंबर्स होंगे। ठीक है, हमारे पास कितने मोल हैं तो 1/197 मल्टीप्लाई बाई दिस इज द नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गोल्ड एटम, गोल्ड। उसी तरह से हमें दूसरे जो दिए हैं, सोडियम है, लिथियम है एंड क्लोरीन का कंपाउंड Cl2 दिया गया है। इन सब के अंदर आपको सेम मेथड, सोडियम देखो आप समझ में आ गया है कि क्या करना है आपको। तो 1 अपॉन जो भी मोलिकुलर मास है वो मल्टीप्लाई बाई दिस, मतलब अगर सोडियम की बात करूं तो 1/23 मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है, तो आप बाकी के सॉल्व कर सकते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा एटमिक नंबर, सबसे ज़्यादा एटम्स के नंबर किस में हैं वो आप बता सकते हैं। और दूसरा वे ये है, आप समझ लीजिए कि जितना यहाँ पर नंबर बड़ा होगा इतना आंसर छोटा आएगा। मतलब जिसका भी एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास, वो सबसे कम एटम्स रखता होगा। चलो देन आफ्टर 29 नंबर, कैलकुलेट द मोलारिटी। देखो कल ही हमने ये थियरी सॉल्व की थी। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। ठीक है, अब आपको मोलारिटी फाइंड करनी है, मोलारिटी फाइंड करनी है और दिया क्या गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040 आपको दिया गया है और कुछ नहीं दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर, यस इट इज़ गिवन, डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज़ 1। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है 0.040, मतलब वाटर का कितना होगा वाटर का कितना होगा तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन इज, समझो हाँ ये दिया है कि भाई 0.040 इथेनॉल यहाँ पर आपका है, प्रेजेंट है। इसका मतलब कि अगर टोटल जो वॉल्यूम होगा उसमें ये बहुत कम है, 1 में से 0.04 करना है, मतलब कि ये बहुत कम होगा। अगर हम ऐसा मान लें कि टोटल मोल अगर हमारा 100 मोल है, 100 मोल, अगर हमारा टोटल मोल जो है वो 100 मोल है तो उसके अंदर ये कितना होगा 4 मोल ओनली, मतलब इट इज़ द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूटेड, बहुत डाइल्यूट है ये, 100 भी नहीं 0.04 होगा, ये 0.04 मोल प्रेजेंट होगा। मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है वाटर के अंदर बनाया है तो वाटर के अंदर इथेनॉल का प्रोपोर्शन बहुत कम है, इतना कम कि हम उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो सपोज़ हम ऐसा करें कि भी अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर के अंदर मोल कितना होगा क्योंकि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर मोल है, 1 ग्राम पर ml है। मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन है
तो उसका मतलब 1000 ग्राम ऑफ मास भी होगा। देखो पानी के अंदर ये याद रखना, पानी के अंदर पानी की डेंसिटी अगर 1 दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1000 लीटर हैं तो उसका 1000 ग्राम हुआ। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, गिवन मास अपन मोलर मास, मास हमने लिया 1000, मोलर मास 18 है, मतलब 55.55 मोल ग्राम पर मोल उसकी नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे। नाउ इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर। तो n अपॉन n प्लस 55.5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 2.314 मोल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.30 ट्राई है, मतलब आप खुद करेंगे। सिर्फ व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम का ग्राम में आपको फाइंड करना है, वो तो आप कर सकते हैं। देन आफ्टर 1.31 ये भी आपको खुद करना चाहिए था। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर, इसका आंसर जो होगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। लेकिन उसको पहले सॉल्व करने से पहले आप देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर देखें 0.02856 है, 298.15 है, 0.012 है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन जब आपके ऐसे अलग अलग सिग्निफिकेंट नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो आंसर जो होगा, आंसर के अंदर हमें क्या देखना है, तो इसमें से लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है। मतलब यहाँ पर देखो तो ये 3 है, 1 1 2, तो आपका जो आंसर आना चाहिए उसके अंदर भी 3 डिजिट ही होने चाहिए, मतलब कि 3 सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। अगर यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट हैं और आंसर में 3 सिग्निफिकेंट आने वाला है तो हमें आंसर मिल गया। द सिग्निफिकेंट नंबर इन द आंसर शुड बी 3। समझ गए आप। यहाँ पर अगर सपोज और कोई डिजिट होता और उसमें 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट होते तो आपका आंसर कितना भी बड़ा आए, लेकिन हम क्या कहेंगे उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा आंसर में, 2 ही। चलो देखो यहाँ पर सेकंड 5 × 5 3 5.364। अब यहाँ पर 5 देखो तो 5 के इट्स अ फिक्स डिजिट नंबर, तो अगर ऐसा होता है जब उसकी फिक्स वैल्यू होती है तब उसको हम इन्फानाइट पीछे 0 लिख सकते हैं, मतलब इसके अंदर इन्फानाइट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो अब दूसरा कौन सा बचा 5.364, उसके अंदर कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर, 4। दोनों में से कम कौन से हुए, 4। योर आंसर विल बी 4। यहाँ पर देखिए आप 0.0125 प्लस 0.7864 एंड 0.0215 एडिशन दिया गया है, आप एडिशन कर ले। उसके बाद देखेंगे कितना सिग्निफिकेंट, तो चारों में 4 4 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। देन योर आंसर शुड बी 4। ठीक है, देन आफ्टर 1.32 आप खुद करेंगे क्योंकि ये हमने मोल फ्रैक्शन वाला जो वो क्लोरीन वाला जो मैंने आपको बताया था कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरह का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर क्लोरीन की जगह पे आर्गन है। ठीक है, उसके बाद है 1.33 कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ एटम। आपको फाइंड करना है मोल्स कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ एटम। आपको नंबर्स ऑफ एटम फाइंड करने हैं। दिया क्या गया है 52 यूनिट ऑफ हीलियम, एंड दूसरा जो है वो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, और एक है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। 3 हैं, अलग अलग हैं, समझ ले। पहले मैं एक करवाता हूँ, दूसरा आप करेंगे। 52 मोल्स ऑफ आर्गन आपको दिया गया है। तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एज यू नो इट इज़ एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो 1 मोल के अंदर 6.022 है, तो 52 मोल के अंदर कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। चलो देन आफ्टर सेकंड में दिया गया 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम, 52 यू फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है, तो एक एटम का मास होता है 4 यूनिट, हीलियम के एक एटम का मास होता है 4 यूनिट। तो 52 यूनिट में कितने एटम होंगे भाई, एक एटम का अगर 4 है तो 52 में कितना होगा, 52 डिवाइड बाई 4, 13 एटम्स ऑफ हीलियम विल बी देयर। लेकिन अगर 52 ग्राम दिया गया है, देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो ध्यान में समझना, क्योंकि आपके एक
4 ग्राम हीलियम मतलब 1 मोल होता है, 4 ग्राम हीलियम मतलब 1 मोल। अब 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो 4 ग्राम में 1 मोल, तो 52 में कितना होगा, 52 डिवाइड बाई 4, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाई 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ योर आंसर। देन आफ्टर 34 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने लिखा नहीं है, मैं वो रीड करता हूँ कि अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ओनली। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक गैस है जो वेल्डिंग गैस है, मतलब समझो कि कंबस्टिबल होगा। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ ईट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, और कुछ नहीं, दो ही, जब हम उसको जलाएंगे तो दो चीज़ मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। A volume of 10 liter at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate its empirical formula, molar mass and molecular formula। आपको इतना फाइंड करना है। आपको दिया क्या गया है भाई, एक C कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोकार्बन गैस है। कार्बन और हाइड्रोजन मतलब आपके पास ये नहीं पता है कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया CX एंड HY। उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, मतलब कंबशन रिएक्शन करवाया, उसके अंदर से X कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस हुआ, Y/2 H2O प्रोड्यूस हुआ। नाउ हाउ वी हैव टू फाइंड द मोलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर मास। कितना कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस होता है वो हमें दिया गया है, 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम पहले दोनों को मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने होंगे भाई, तो गिवन मास अपन मोलेकुलर मास होता है, फॉर्मूला आपके पास है। यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना होगा, 1 कार्बन मतलब 12 ग्राम। ओके, तो हमारे पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टोटल, एक कार्बन के 12 और इसके ऑक्सीजन के 16 × 32, तो टोटल कितना हुआ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना कार्बन होगा, सॉल्व करेंगे, आंसर 0.92179 ग्राम ऑफ कार्बन। एंड द सेम वे 1 मोल हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O, उसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो 18 ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन ऑक्साइड है मतलब पानी है, तो उसमें से 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, तो 0.690 ग्राम पानी है, तो उसमें से कितना हाइड्रोजन निकलेगा, 0.0767 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तब आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन मिल गए हैं। नाउ कितना ग्राम, तो वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना है, 0.92179 हमें मिला। मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड करना था, तो क्या करेंगे, गिवन मास अपन मोलर मास, ये आपका गिवन मास है, मोलर मास आपका 12 है, मतलब 0.0768। एंड द सेम वे हाइड्रोजन का भी हम फाइंड कर सकते हैं, मोल कितना मिला भाई, 0.0767। अब यहाँ पर देखो 0.0768, 0.0767, मतलब ये दोनों सेम ही है। इन द सेंस कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो 1:1 रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज द सिंपलेस्ट, which show the simplest ratio of the components is carbon hydrogen CH। लेकिन ये हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला, हमें चाहिए क्या, मोलर मास भी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए। तो इन दोनों का टोटल वेट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का 0.92179 प्लस 0.7679 मतलब 0.99849। अगर ये टोटल मास मिला, अगर जैसे हमने कहा यहाँ पर कि 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम, ये STP पे हमें दिया गया है, मतलब 10 लीटर में से 11.6 है ग्राम, तो 22.4 लीटर में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें, योर आंसर विल बी 26 ग्राम, यानी योर आंसर मतलब कि मोलर मास आपका कितना मिला, 26 ग्राम। अब मोलिकुलर मास आ गया है आपके पास, मोलर मास या मोलिकुलर मास सेम ही है, ठीक है। अब उसके ऊपर से आप
नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स मतलब n जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपके थ्योरी में पढ़ाया था कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास। n फाइंड करना है, ये दोनों आपके पास हैं, तो n आएगा 2। इस n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो n मल्टीप्लाई बाई दिस एंड योर आंसर 2 इंटू CH मतलब C2H2। योर गैस जो था वो था C2H2 मतलब कि इथाइन गैस। एंड सेकंड 1.35 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव CaCl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हमें दिया गया है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो आपको देखो पहले फॉर्मूला देख लो क्या दिया गया है भाई, CaCO3 दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। बैलेंस रिएक्शन है ये एज पर आवर स्टोइचियोमेट्री। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर। अब मोलारिटी फाइंड करें। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द मोलारिटी वी हैव गिवन, इट इज 0.75 मोल ऑफ मोलारिटी दिया गया है। वॉल्यूम वो भी आपको दिया गया है 25 ml मतलब डिवाइड बाई 1000 0.025 एंड योर आंसर इज 0.0187 मोल्स ऑफ HCl। ये HCl के मोल मिले। नाउ मोल्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आधे हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितने हैं 0.0187, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने होंगे उसके आधे मतलब 0.0937। उसके ऊपर से आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वेट फाइंड करना है। तो जैसे हमने कहा था मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, उसी तरह से ये फाइंड करना है तो क्या होगा मोल इंटू मोलिकुलर मास। मोल्स आपके मिल गए 0.0937, मोलिकुलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 मल्टीप्लाई करेंगे 0.937 ग्राम। तो कंप्लीट कंबशन के लिए आपको 0.937 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। एंड द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट 1.36 नंबर, a chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid and according to the reaction how many grams of acid react with 5 gram of manganese dioxide। इक्वेशन यहाँ पर भी आपको दिया गया है, बैलेंस इक्वेशन है कि 4 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ MnO2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम उसका ग्राम में देखें तो 146 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ 87 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो सिंपल है, 87 ग्राम ऑफ MnO2 के लिए 146 ग्राम चाहिए, तो 5 ग्राम MnO2 के लिए कितना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8.4 ग्राम HCl चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगेन किसी में भी अगर कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस।